हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने क्लास 9 के लिए जो बेसिक क्लास 9 का होता है उसे स्टार्ट करेंगे और उसके लिए जो शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक है द्विघात समीकरण। वहाँ से शुरुआत करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? जितनी भी द्विघात समीकरण होती है उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम इसे बोल देंगे, इसे क्या बोलते हैं? ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सही है। तो ये एक द्विघात समीकरण का रूप होता है। इसमें ए बी और सी अचर पद होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आपको पहले से ही पता होगा। कांस्टेंट वे होते हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता, जो फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह के उदाहरण है अचर पद के। इसी तरह से इसके अंदर जो एक्स दिया हुआ है वो है चर, इसका मान बदलता रहता है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। तो चर और चर को मिलाकर बहुपद बनता है, ये आपको पहले से ही पता है। अब हमने जो बात कर रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक टर्म हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा कि इस समीकरण के अंदर ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए एक अचर पद है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब ए अचर कैसा है ये समझ लो। कुछ सोचते हैं कि जी ए बी सी ये तो चर के अंदर काउंट होता है, नहीं। यहाँ इस समीकरण के अंदर ए बी और सी का मान हमेशा अचर वैल्यू रखेगी। ए का मान बी का मान अगर अचर वैल्यू कौन को 2 3 -4 कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे बी का मान भी अचर रखा जाएगा और सी तीनों का मान अचर पद होगा और एक्स चर है। अब आपको एक बात समझनी है जो मैं आपको बता रहा था कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, प्लस की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, भिन्न में कोई भी वैल्यू ले सकते हो फ्रैक्शन में, लेकिन ए का मान 0 नहीं ले सकते। क्योंकि यदि हम ए का मान 0 रखेंगे तो जो द्विघात पद है एक्स उसका वो भी 0 हो जाएगा और जिससे ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। आपकी अपनी इच्छा है कि आप बी और सी का मान कुछ भी रख सकते हो। आप बी और सी का मान 0 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, लेकिन ए का मान 0 नहीं रख सकते। ठीक है। अब हमें द्विघात समीकरण के अगर हमें द्विघात समीकरण पढ़ना है तो इसे हमने 4 भागों में बांट रखा है। पहला फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, फिर सेकंड टाइप, फिर थर्ड टाइप। इस तरह से धीरे धीरे इस द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर लेंगे। ये समीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली क्लास में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। मैं इससे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपने जोर से ले रहा हूँ। कोई समीकरण लिख रहा हूँ 2x² + 7x + 5 = 0। ये कोई द्विघात समीकरण है जो इस रूप की है जो मैंने ऊपर लिखा था। आप चेक कर सकते हो, ये समीकरण इसी रूप की होगी। ए की जगह 2 है, बी की जगह 7 है और सी की जगह 5 है। मतलब ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस समीकरण के अंदर अचर पद कौन कौन से, तो आप क्या बताओगे? 2 7 और 5 अचर पद है। और वही मैंने ऊपर लिखा है, हमेशा ए बी और सी का मान अचर पद होगा और जो एक्स होगा वो चर होगा, जिसका मान हम इसमें बाद में जाकर निकालेंगे। ठीक। अब इस तरह के समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिए। तो ये पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट है। फर्स्ट टाइप की समीकरण है, इसे सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहला पद है अचर पद 2 उसकी मल्टीप्लाई 5 में करनी है। ये आपका रफली कार्य है, साइड में करके देख लेते हैं। 2 5 10। ठीक है। तो गुना करके कितना आया? 10। और फिर हमें देखना है जो बीच वाली टर्म से 7 के पीछे वाला साइन देखना है, चिन्ह देखना है कैसा है? प्लस का। 7 के ये वाला चिन्ह कैसा है? प्लस का। तो गुना करके 10 जोड़कर 7। ठीक है। सबसे पहला हमें यह तरीका अगर हमने सीख लिया कि हमें कौन सी संख्या कैसे बनानी है, तो इस द्विघात समीकरण का आधा काम हो चुका है। कैसे? गुना करके हमें लानी है 10 और जोड़कर 7। ये वाला चिन्ह ना देख के ये वाला चिन्ह जोड़कर 7 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी गुना करके 10 आ है और उन्हीं संख्या को आपस में जोड़कर 7 आएगा? तो क्या है आपको पता होगा? 2 + 5 जोड़कर 7 आएगा और गुना करके 10 आएगा। तो आप क्वेश्चन की स्टार्ट यहाँ से होती है। 7 की जगह वो संख्या लिखेंगे जो हमने लिखी है 2 + 5 x + 5 = 0। ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब हमें x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, 5 में करेंगे 5x आ जाएगा, 0।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के अंदर हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उबेनिस्ट। उबेनिस्ट कैसे लिया जाता है, किसी भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के अंदर दो या दो से अधिक जब संख्या जोड़ या घटन होती है तो उन संख्याओं में से जो संख्या दोनों के अंदर मौजूद है उसे बाहर ले लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं उबेनिस्ट या कॉमन। कॉमन हमेशा दो या दो से ज़्यादा के में लिया जाता है। जैसे हम इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, इसके अंदर और इसके अंदर। अभी इसे ना देखते, केवल इन दोनों टर्म को देखो, बताओ इन दोनों में कौन सी टर्म में दोनों चीज मौजूद है। तो आप देख रहे हो दो दोनों के अंदर आया हुआ है, तो दो ले लेंगे बाहर। अंदर देखते हैं ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स भी दोनों के अंदर मौजूद है। अब यहाँ एक्स के ऊपर कितनी घात है, दो। यहाँ एक्स के ऊपर कितनी घात है, एक घात है। तो याद रखो जब भी दो चीजों के बीच में कॉमन लिया जाएगा और यदि किसी एक्स के ऊपर दो घात है और किसी का एक घात है तो हमेशा छोटी घात को हम बाहर ले जाती है। तो इन दो में से एक्स घात एक बाहर ले ली जाएगी। यहाँ कोई घात, जब एक्स के ऊपर कोई पावर ना हो तो एक मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से दो चला गया, ठीक है। एक्स की पावर कितनी थी हमारे पास, दो, एक बाहर ली तो यहाँ एक बच जाएगी, बीच में प्लस का चिन्ह। अब यहाँ 2x का वो हमें पूरा बाहर ले लेते, तो जहाँ ये पूरी टर्म बाहर चली जाती है कॉमन के अंदर, जब पूरी टर्म को हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं बचता। और जहाँ कुछ नहीं बचता तो हम लिखते हैं बाहर, सही है। इसी तरह से अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, तो इसमें 2x में हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया था, 2x, तो अंदर बचेगा x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में चेक करो क्या कॉमन आ रहा है। 5 दोनों के अंदर मौजूद है, 5 ले लिया बाहर। x इसमें है पर इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, ब्रैकेट से बाहर नहीं लिया जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 5 चला गया तो x बचेगा प्लस यहाँ से 5 चला गया तो बचेगा 1। आपको एक बात और समझनी चलनी है, यहाँ तक करने के बाद यदि हमारा ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा सेम आता है तो इसका सीधा सा मीनिंग ये निकलेगा कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व करा वो बिल्कुल सही चल रहा है। और यदि ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, फिर आपको दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा ऊपर से। अब हम x प्लस 1 इसमें वापस कॉमन ले लेते हैं, जो दोनों टर्म में सेम आ रहा है उसमें बाहर ले लो। तो यहाँ से ये और ये दोनों एक साथ बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ से क्या ये चला गया तो बचेगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें यदि इसमें x का मान भी फाइंड करना है कि x का मान भी बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे पास दो जोड़े आए हैं उन्हें एक एक करके 0 के इक्वल रख देंगे। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, पहले इस वाले टर्म को 0 के बराबर रखो, केवल इसके बराबर। तो तुम्हें आपको पता होगा कि कोई भी वैल्यू यदि बराबर से उधर जाती है तो अपना चिन्ह बदल देती है। तो 1 उधर जाकर कैसा हो जाएगा, -1। x का एक मान हमारे पास आ चुका है। अब की बार इसी तरह से इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ वही करेंगे, 5 को बराबर से उधर ले जाएंगे 0 के पास। तो जब 5 उधर चला जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, कैसा हो जाएगा, हमेशा उल्टा चिन्ह लगता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यदि कोई चीज़ गुना में है तो वो भाग में लगती है। अब जरा यहाँ ध्यान दें, 2 और x के बीच में हम गुना के चिन्ह मान के चलेगा, अगर कोई चीज़ नहीं है तो गुना का। और ये चीज़ फिर बराबर से उधर किसमें जाएगी, भाग के अंदर। अभी आपको मैंने बताया जो चीज़ जोड़ में है वो बराबर से दूसरी तरफ जाएगी घटा में, जो चीज़ गुना में है वो भाग में जाती है, ठीक है। इसी तरह से इनका उल्टा होता है, जो घटा में होती है वो जोड़ में जाती है, जो भाग में होती है वो गुना में बराबर से उधर जाएगी। मान लो कोई संख्या भाग में होती है तो वो उधर कैसे जाती है, गुना में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x के दोनों आएंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर इस चीज़ को ध्यान से समझ सकते हैं। ये इसका पहला टाइप था। अब मैं एक टाइप का और क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका सेकंड टाइप है। फिर आपको उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे ये सब चीज़ें। अब है टाइप सेकंड। सेकंड टाइप के अंदर क्या रहता है, इसमें क्या अंतर रहता है, देखो इसमें किस तरह का अंतर आएगा।
ये कोई द्विघात समीकरण आपके सामने लिखी है, जो अभी पिछला टाइप का आया और जो ये आप लिखा है, इन दोनों में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर चल रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है? ये अंतर है कि इसमें बीच में यहाँ माइनस आ चुका है। पिछली वाली जो आपको इक्वेशन करके दिखाई थी उसमें दोनों साइड प्लस प्लस थी, पूरी समीकरण प्लस में थी, यहाँ एक साइड माइनस का बदल दिया है। तो इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझ लेते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, उसे हम देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले वही काम करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में रिपीट करा था। कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहले अचर पद की गुना अंतिम अचर पद को करते हैं। तो 3 की 6 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 18। ये काम हमें रफली साइड में लिख लेना है कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके क्या है 18। फिर मैंने क्या बताया था, अब ये जो बीच में अचर पद दे रखा है 11, अब 11 के सामने हमेशा वो चिन्ह लगाना है जो 11 के पीछे होगा, पीछे वाली संख्या का होगा प्लस का। मतलब अब क्या होगा, अब ये नहीं मिलेगा कि हमें कुछ ऐसी संख्या निकालनी है जिनकी गुना करके कितना है 18 है और जोड़कर आए 11। तीनों 6 की गुना करके 18 है, जोड़कर आए 11। तो हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है जिनकी गुना करके 18 है और उन्हीं दो संख्या को जोड़ के 11 आ जाए। जोड़कर 11, ये घटा, इस चिन्ह को नहीं देखना, इसके पीछे वाले चिन्ह को देखना है। तो सोचो कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनकी गुना करके 18 है, जोड़कर 11 है। अब तीनों 6 की गुना करके क्या आता है 18 आता है, लेकिन यदि मैं तीनों 6 को जोड़ूंगा तो हमें 9 मिलेगा, 11 नहीं मिलेगा। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन करा था उसमें जो संख्या आपने सोची थी वो क्वेश्चन के अंदर पहले से मौजूद थी, 5 और 2 वाली। 5 और 2 की गुना करके 10 आया था और 2 और 5 को जोड़ के 7 आ गया था। लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है। क्या हो रहा है कि तीनों 6 की गुना करके 18 तो आ रहा है, लेकिन तीनों 6 को जोड़ के 11 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। जबकि हमें लाना क्या है कि गुना करके 18 है, जोड़कर 11 लाना है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी गुना करके 18 है, जोड़कर 11? तो अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। कौन कौन सी है? वो संख्या होगी 9 और 2। यदि हम 9 और 2 की गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 18 मिलेगा। और 9 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11। ठीक है, इससे आपको एक चीज़ और सीखने को मिली कि जो हम संख्या सोचते हैं, खोजते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो संख्या इस क्वेश्चन के अंदर पहले से मौजूद हो। वो संख्या इस क्वेश्चन से अलग भी हो सकती है। तो आप जो हमने संख्या मिली, हमें क्या मिली कि 9 और 2 की गुना करके 18 आएगा, 9 और 2 को जोड़ के 11। तो हम उस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माइनस का माइनस लगाएंगे, 11 की जगह वो लिखेंगे जो संख्या में मिली है, 9 प्लस 2 को जोड़ कर 11। सही है। x का x उतार दो, प्लस 6 = 0। क्या करना अभी तक हमने गुना करके 18 जोड़ के 11, कौन सी संख्या थी हमें? ये हुई 9 और 2। ये ऐसे कैसे उतार लिया है? माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे? बहुत ध्यान से चिन्हों का खेल है, तो ध्यान से करते रहना है। 11 की जगह हमें लिखना है 9 और 2 जो हमने संख्या खोजी थी। x इसे ब्रैकेट में बंद करके x लिख लिया, प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की x में करेंगे तो 9x आएगा, 2 में करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 6 बराबर 0। सही है। अब क्या करने वाले हैं? अब की बार अगली लाइन में ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी संख्या के ब्रैकेट से बाहर माइनस हो तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाती है। तो यहाँ केवल यहाँ वही काम होना है। क्या होगा? ये 9 जो है ये माइनस का हो जाएगा 9x, तो ये जो 2 है ये भी क्या हो जाएगा 2x माइनस का। इन दोनों के साइन चिन्ह बदल के 6 प्लस का था, प्लस का ही रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है आगे? अब हमें पिछले क्वेश्चन की तरह दो संख्याओं के अंतर से कॉमन निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था, दो संख्या में कॉमन कैसे लेते हैं? पहले इन दोनों को देखो, बस केवल कोई ऐसी चीज जो दोनों में उपस्थित हो। एक तो x दोनों के अंदर मौजूद है, सही है। चलो x ले लेते हैं दोबारा, x बाहर है और x की मैंने कहा था इसका 2 घात है, इसका मान लेंगे 1, तो छोटी वाली 1 पावर बाहर ले लेते हैं। ठीक है। जब हम दो चीज के बीच में वैल्यू लेते हैं
कॉमन लेते हैं तो हमेशा जो दोनों में x के ऊपर कम घात है, छोटी घात है, उसका हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या ये जो अचर है 3 9 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। यदि ये से पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो ये 3 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो 3 से 9 को पूरा पूरा काटता है, तो 3 को हमने बाहर ले लिया साथ में। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, 3 बाहर चला गया, x की 2 थी, 1 बाहर ली तो 1 बचेगी। माइनस का चिन्ह लगाओ, यहाँ से x की 1 बाहर ली, 3 ने 9 से कितनी बार डिवाइड करना होगा, 3 बार। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों में क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि x दोनों में मौजूद नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, x बाहर नहीं आएगा ब्रैकेट के। अब जब 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, यदि ये अचरपद इसे पूरा पूरा बाहर पड़ता है तभी हम बाहर लेंगे, तो 2 को हमने बाहर ले लिया। ये अब यहाँ से 2 चला गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है, x तो रह ही जाएगा। और अब यहाँ हमें एक बात समझनी पड़ेगी, यदि हम किसी चीज़ में कॉमन ले रहे हैं और बाहर माइनस है, जो संख्या कॉमन ले रहा है उसके सामने माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये जो 6 है, यहाँ 6 के सामने जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये बताओ जो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 ने 6 को कितनी बार काटा, 3 बार, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। सही करके लिख देते हैं। हुआ क्या था, 1 मिनट, इन दोनों में से हमने 3 x कॉमन लिया तो अंदर बचा था x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया था तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। ये सेम आनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, तभी हमारा क्वेश्चन सही चलेगा। अब जो वैल्यू सेम आ रही है सब अलग अलग लिख लो, और जो ये है 3x ये बचेगा, तो यहाँ से ये x माइनस 3 जब भाग ले लिया जाएगा तो बचेगा -2 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करा। इसमें बस हमें पिछले क्वेश्चन से क्या बात नोट रखनी है कि बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह 2 जगह बदले जाएंगे। सबसे पहले चिन्ह कहाँ बदले जाएगा, इस टाइप में चिन्ह जब आप ब्रैकेट खोलेंगे हम यहाँ बदले जाएगा चिन्ह, यहाँ अंदर वाले चिन्ह बदल जाएगी, इस वाली लाइन में बदले जाएगा चिन्ह, और एक चिन्ह बदलेगा यहाँ जब आप कॉमन लोगे इन दोनों के बीच। ये जो अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सही। और इस तरह से हमारे पास 2 जोड़े बन पाएंगे, हर द्विघात समीकरण के अंदर 2 ही जोड़े बन पाएंगे, ये भी याद रखना है। तो यदि हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था यदि x का मान निकालना है तो एक बार इसे 0 रख लो, x माइनस 3 बराबर 0। मैंने एक बात और आपको बताई थी, ये माइनस का तो उधर जाके बराबर से कैसे हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर मुझे इस अपनी वाली से 0 रखना तो 2 कैसे प्लस में जाएगा, और ये जो 3 है ये इसकी गुणा में है तो 2 के बटे में चले जाएगा, x की 2 मान निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने 2 टाइप के क्वेश्चन आप द्विघात समीकरण में सीखे। फर्स्ट टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था कि एक द्विघात समीकरण होगी जिसमें सभी अचर पद प्लस के होंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। एक हमने अब दूसरा टाइप पढ़ा जिसमें यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। इसमें क्या होगा, इसमें ये था कि अगर माइनस है तो ब्रैकेट के चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर एक टाइप और आ रहा है जहाँ दोनों जगह माइनस रखेंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस रखेंगे, 1-2 टाइप का क्वेश्चन करा के आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, इन क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चनों पर। और आपके आज मैंने द्विघात समीकरण के हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं। मैथ के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमें चिन्हों का खेल होता है, एक तरह का हमें प्लस माइनस गुना भाग इन सब चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली करके समझना पड़ता है, जिससे हमारा कोई भी डाउट ना रहे। यदि हम इन चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं तो आने वाला हमारा जो बेसिक है वो मजबूत हो जाएगा। जो क्लास 9 होती है वो बेसिक होती है। अगर तुम्हारा बेस बढ़िया है तो तुम 9th के बाद 10th 11th 12th आगे तक तुम्हारा बेस अगर मजबूत रहेगा तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है जो आपके 9th क्लास है उसका बेसिक बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है, एक एक चिन्ह के बारे में सब कुछ क्लियर करते हुए चलना है।
यदि इस वीडियो के अंदर जो हमने लेक्चर दिया है, इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब पर उसमें कमेंट कर सकते हैं, और जो ग्रुप बना हुआ है आपका व्हाट्सएप पर, उसमें भी आप पूछ सकते हैं कि सर इसके में क्या प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट अगली क्लास में हम इससे आगे की